Okay, good morning students. Today I am going to start from the exercise 4.2 of chapter number 4 of class 10. Okay, that is quadratic equation. Chapter name quadratic equations. So in the previous lecture we have completed till question number 2 of exercise 4.2. And now we will start from the question number 3 of exercise 4.2. So you all have to look it very carefully. Now find two numbers, question number 3 of exercise 4.2. Find two numbers whose sum is 27. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Okay, तो प्रोडक्ट जो दिया गया है वो 182 दिया गया और सम कितना दिया गया है 27 दिया गया है. तो हम कैसे कैलकुलेट करें? सम जो दिया गया 27 दिया गया, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, okay, and the second number be 27 minus x. ठीक है, तो चूंकि सम जो है वो 27 दिया गया है तो उसी सम में से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. टोटल सम 27 था तो उसमें से एक नंबर हमने ले लिया x और दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस x. क्लियर ना? अब क्या करना है, उसका प्रोडक्ट दिया है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 182. ओके, तो दो नंबर्स कौन कौन से? दो नंबर्स जो हमारे दिए गए हैं वो दो नंबर्स कौन कौन से? फर्स्ट है x और दूसरा है 27 माइनस x इक्वल्स टू 182. ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 182 मिल रहा है. अब x का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो x का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182. So now convert it into the standard form of quadratic equation. Okay, so what you have to do, you have to transpose x square to this side and 27x is also to RHS side. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ बचा 27x is equals to 182 प्लस का x स्क्वायर. ठीक, और ये जो प्लस 27x था जब ये ट्रांसपोज होगा दूसरी तरफ तो यहाँ रह जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 182 प्लस x स्क्वायर माइनस 27x. क्लियर? इतना हो गया. ना नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. अब हमें इसके क्या निकालने हैं? हमें इसके रूट्स या फिर आप कह सकते हैं जीरोस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो जीरोस या रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फार्मूला लगाना पड़ेगा. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फार्मूले के लिए सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 182. तो 182 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करिए और इस तरीके से फाइंड आउट करिए कि प्लस करने पर कितने हो जाए? 27 हो जाए. प्लस करने पर क्या हो जाए? 27 हो जाए. ठीक है, तो 182 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं. देखिए 2 9 18, 2 1 2. ओके, तो 182 दिया गया है हमको, बिल्कुल सही दिया गया है. ठीक है, एंड 27 प्रोडक्ट दिया गया था. ठीक है, तो 2 9 18 एंड 2 1 2 से हमने डिवाइड कर दिया ना. हमारा आंसर आ रहा है 19. तो 19 किससे जाएगा? 13 से या 7 से आप कर सकते हैं. 7 13 का 91 और 13 1 13. ठीक है, ये हमारा आ गया. यानी 2 7 13
ठीक है। तो अब हमें इन फैक्टर्स को 2, 7, 13 को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस करने पर 27 मिल जाए। तो प्लस करने पर कैसे 27 मिलेगा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 7 2 जा 14 और 14 प्लस 13, तो 14 प्लस 13 इक्वल टू होता है 27 एंड 14 इंटू 13 इक्वल टू होता है 182, ठीक है। तो ये हमारे जो है कुछ फैक्टर्स आ गए, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ क्या दिया हुआ है 27, ठीक, 27 दिया हुआ है। तो 27 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 14 प्लस 13 होल इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना हमारा कवर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, ऊपर से मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ऊपर से इसको इरेज करें यहाँ से, तो हम नीचे वाले स्टेप को ऊपर लिखेंगे दोबारा। और एक्स स्क्वायर माइनस, जब माइनस अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 13x एंड प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ओके। तो x आपने फिर से इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो क्या बचा x माइनस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन लिया, तो यहाँ से x बचा यहाँ से, ठीक है ना। और माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर माइनस बचा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो यहाँ से हमें क्या मिला x माइनस 14, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो हमारा क्या मिला x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट्स मिल गए हमको, ठीक है, x माइनस 14 एंड x माइनस 13, ये दो ब्रैकेट्स हमको मिल गए, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स में आपने देखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या सेकंड टर्म 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अगर 0 होगा तो आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, ओके। तो x इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 13, ठीक। तो x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू कितना हो गया 13। तो इफ द वैल्यू फॉर द x इज 14, ठीक है, अगर x की वैल्यू 14 है, ठीक है, तो जो दूसरा हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है ना, तो दूसरी वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू अगर 14 है, तो फर्स्ट वैल्यू अगर 14 है तो सेकंड वैल्यू हमारी जो आएगी वो 27 माइनस 14 हो जाएगी, यानी सेकंड वैल्यू हमारी आएगी 13। 27 माइनस 14 करने पर 13 मिलेगा। अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू 13 आ रही है, ठीक, तो सेकंड वैल्यू हमारी जो है वो हो जाएगी 27 माइनस 13, दैट इज इक्वल टू 40। क्या बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? ओके, Yes, sir. ये सूजल वर्मा जरा म्यूट करो बेटा इसको, अभी देखो वॉइस क्लियर होता है। एक काम ये करिएगा, जिसको भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वो मीटिंग को लेफ्ट करे और रिज्वाइन करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द वॉइस इज नॉट क्लियर देन यू कैन लेफ्ट द मीटिंग, लीव द मीटिंग एंड कैन रिज्वाइन। बेटा ये माइक को म्यूट क्यों किया हुआ है ऋतिक कुमार? अनम्यूट क्यों किया हुआ? म्यूट करिए। प्लीज म्यूट योर माइक।
बिल्कुल इतने देहाती बच्चे हैं, फिर हम फोर्सफुली कर देंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आता इसके। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमने क्या किया था, हमारे पास जो सम दिया था वो 27 दिया गया था, सम 27 दिया गया था, ठीक है। और जो सम 27 था उसमें एक टर्म x लिया था, दूसरा में 27 माइनस एक्स लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू आंसर हमने रखा था 182, ठीक है। उसको हमने एक क्वालिटी इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया और क्वालिटी इक्वेशन से हमने जीरोज निकाल लिए। इस तरीके से हमारे जीरोज आ गए 13, 14 एंड 14, 13। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। ओके, चलिए थोड़ा सा कनेक्ट रहिए, हो सकता है कि अभी कनेक्टिविटी ठीक हो जाए, ठीक है। फाइंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अगर जब तक वॉइस नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, तो इसके स्क्वायर्स का सम दिया गया है 365। तो देखेंगे एक बार, now question number 4, so let the two consecutive positive integers are x and x plus 1, so let the two consecutive positive integers are x and x plus 1, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं x एंड x plus 1, ठीक है। अब बेटा वॉइस कुछ क्लियर हुई अब? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? कुछ क्लियर हुई वॉइस? कॉल भी कर रहे थे। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ बेटा अभी हम क्लास ले रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? क्लास ले रहे हैं उसके बाद बात करते हैं। हाँ बेटा, अब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज और वीडियो दोनों नहीं आ रही। ओके
तो चलिए हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। आई एम सेंडिंग यू द वीडियो, यू ऑल हैव टू वॉच इट।